मसीह में आप सबकी सलामती हो। सोशल मीडिया पर आपने बहुत सी वीडियोस जो हैं वो गर्दिश करती देखी होंगी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने एक अपने मनाजरे में क्रिश्चियंस को जो है वो चैलेंज किया कि वो यीशु मसीह की अलोहियत को साबित करें कि बाइबल मुकद्दस में कहाँ यीशु मसीह ने ख़ुद को जो है वो अपनी वर्शिप के लिए कहा है या ख़ुद को खुदा कहा है या उसकी अलोहियत को बयान करें। एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर क्रिश्चियन मनाजरीन जो है वो 20,000 लोगों को इकट्ठा करते हैं और मुनाजरा करने की दावत देते हैं तो मैं उसे कबूल करता हूँ। तो इसको बहुत से जो क्रिश्चियन मनाजरीन हैं उन्होंने सुना और उन्होंने फिर उनके इस चैलेंज को कबूल किया और 20,000 की बजाय 30,000 50,000 तक का कहा, जिनमें पारिश फी कमल साहब, मैथ्यू सुलेमान साहब, संजील रोबन साहब और सैमसन जॉन साहब और बहुत सारे लोगों ने उनसे मुतालबा किया कि वो हमारे साथ डिबेट करें। तो जब उन्होंने ये दावा किया था कि कोई भी क्रिश्चियन जो है वो 20,000 की गैदरिंग करे तो मैं उनके साथ डिबेट करूंगा, फिर उनके एक और खुतबे में सैमसन जॉन साहब खुद वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपके इस मुतालबे को कबूल करते हैं, आपने जो दावत हमें दी है इसको कबूल करते हैं, अब आएँ और हमारे साथ डिबेट करें। तो तब जाकिर नाइक साहब ने अपनी तादाद जो है वो और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 50,000 लोग डिबेट करें और उस 50,000 की तादाद से हटकर ये कहा कि आपने कहाँ पर इतने सारे लोगों को जो है वो चर्च से हटकर इकट्ठा किया है। तो ये मैं समझता हूँ कोई डिबेट का या कोई मुनाजरा करने का कोई असूल नहीं है कि 30,000 लोग इकट्ठे होंगे तब भी मुनाजरा होगा। लेकिन बहरहाल उनकी इस शराइत को भी कबूल किया है। तब भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, काफ़ी जगह पर फेसबुक पर टिकटॉक पर गर्दिश कर रही है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सैमसन जॉन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ये उनके सवाल का जवाब भी दिया था और उनसे ये पूछा था कि फिर आप इसको किस निगाह से देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके इस दावत को कबूल करते हैं। उन्होंने उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उनको फिर बोलने का मौका ही नहीं दिया। बोलने के मौके से मुराद ये है कि वो इसी बात पर करते रहे कि आपने कहाँ पर गैदरिंग इकट्ठी की है, आपने कहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके मुनाजरा किया है। बड़े बड़े लोगों के साथ मुनाजरे में करता हूँ, लेकिन खैर वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ये नहीं करना चाहते और वो अपनी जान छुड़ाते हुए नज़र आए। तो मैं उनके साथ कोई भी डिबेट के मामले पर नहीं, ठीक है, और अपने अकायद को तो बड़ी अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी उन्होंने कहा है। मैं असल में बात करूँगा जो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह भी जो हैं वो मुसलमान थे और बाकी भी अक्सर मैंने इनके खुतबात सुने, उनमें अक्सर कह देते हैं कि तमाम पैगम्बरान जो हैं वो मुसलमान थे, तमाम पैगम्बर जो है वो मुसलमान थे। तो अगर ऐसा है तो फिर यहूदी और मसीही जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं जिनसे आप इख्तलाफ करते हैं? तो क्योंकि हम जानते हैं अब्राहमिक रिलीजन जो है, फिर हम जानते हैं कि दाऊद जो है वो उसने मज़ामीर लिखे, फिर हम जानते हैं। तो इस बात पर मेरे मुस्लिम भाई भी मुझे दलीलें दे सकते हैं और मुझे इस बात को वाज़े करें कि किस तरह जो है वो सारे पैगंबर जो है वो मुस्लिम थे और किस तरह मसीह भी जो है वो मुस्लिम थे। तो मैं इस बात को समझना चाहता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि ज्यूस जो हैं वो पहले और उसके बाद मसीही और इस्लाम जो है वो 14वीं सदी में आया। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी दलीलों से इसको कायल नहीं कर सकते। तारीख़ी हवाले से दलाइल देने पड़ेंगे आपको कि आगाज़ जब कब हुआ है, इस्लाम का आगाज़ कब हुआ है, कब जो है वो कुरान मजीद वो लिखा गया और बाकी किताबें जो हैं वो कब लिखी गईं और किस लिहाज से इस बात को कहा जाता है। तो मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लगी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने अकीदे को साबित करते करते जो है वो ऐसी बातें भी कह दें जिनको हम साबित ही ना कर पाएँ। और दुनिया जानती है, आप किसी से भी पूछेंगे
تو اس کو پتہ ہوگا کہ جیوز کون ہیں، کرسچن کون ہیں اور مسلم کون ہیں۔ تو مجھے اس بات سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو دل میں آیا وہی کہہ دیا۔ تو میں آپ سے بھی کویسچن کرتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے جو بات کی وہ درست کی یا غلط کی؟ خدا آپ کو